इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा, पहली कंडीशन दे रखी है 3 इयर्स हेंस। 3 इयर्स हेंस मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? पहले तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, 3 साल बाद होगा क्या? फादर्स एज, फादर की एज हो जाएगी x+3 एंड सन्स एज, सन की एज हो जाएगी y+3। ठीक है, इन्होंने बोला 3 इयर्स एंड फादर्स एज विल बी 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। फादर्स एज will be 10 years more than twice the age of the sun. Twice the age of the sun मतलब twice of sun से इसमें 10 ऐड कर दिया। तो फादर की एज कितनी है? फादर की एज बेटा अब है x+3। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ सन से सन की एज कितनी है? y+3 +10। तो x+3 इज इक्वल टू 2y + 6 + 10। 2y को इधर ले आइए, x - 2y इज इक्वल टू 6 + 10 16, 16 - 3 x - 2y is equal to 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है x - 3y is equal to 3। इक्वेशन नंबर 2 है x - 2y is equal to 30। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x - 3y is equal to 3 और ये है x - 2y is equal to 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है ये माइनस, ये माइनस का है ये प्लस, ये प्लस का है ये माइनस। x से x कैंसिल आउट हो गया, x - x -3y + 2y कितना हो गया? -y। 3 - 13 कितना हो जाएगा? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, y is equal to 10। यानी कि प्रेजेंट एज सन की कितनी है? 10। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x - 3y is equal to 3 है, तो x is equal to 3y + 3 यानी कि 3 × 10 + 3। तो फादर की प्रेजेंट एज है बेटा 33। समझ गए? यस सर। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को, कोई डाउट हो? सर 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 8? यस सर। और उसके अलावा? नो सर। बस क्वेश्चन नंबर 8 और पूछना है ना? यस सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मैं ये मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में है father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. Is 3 times the sum of ages of his 2 children. Sum of ages of his 2 children. Full stop. After 5 years, his age will be twice. After 5 years, his age will be twice. His age will be twice the sum of ages of 2 children.
the sum of ages of two children. Full stop. Find the age of father. अब आप ये देखिएगा, कहीं भी ये नहीं बता रखा कि जो दो बच्चे हैं उन दोनों बच्चों की अलग अलग एज मेरे को लेट करनी है, ये कहीं नहीं बता रखा है। हर जगह ये बता रखा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, हर जगह यही है। तो मैं क्या करूंगा, लेट एक्स बी द एज ऑफ फादर एंड लेट वाई बी द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन, मतलब दोनों चिल्ड्रंस की एज के सम को मैं एक ही वेरिएबल मान लूंगा वाई। ठीक है, इसमें अलग अलग वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग उनकी एजेस पूछी भी नहीं गई है, हर जगह सम ऑफ एजेस ही मेंशन कर रखा है। तो सम ऑफ एजेस को कंप्लीट एक नया वेरिएबल मान लीजिए। अरे एक मिनट, सर आपका फेस नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। तो हम बोलेंगे इसमें लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स and the sum of ages let the age of father be x and the sum of ages of two children be y, sum of ages of two children be y, उसको y मान लिया। तो father's age is 3 times the sum of ages of his two children, इसका मतलब x is equal to 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर है आफ्टर 5 years, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years फादर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, ये बताइए सिंपली। कि फादर की प्रेजेंट एज थी x, तो 5 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x + 5। ठीक है, और सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन ये कितनी हो जाएगी, बताइए सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन ये कितनी हो जाएगी, x + 5 का x + 10 x y + 10 y + 10 y + 10। पता है क्यों, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों की एजेस का सम तो दे रखा है, दोनों की एजेस का सम y है। अब क्या हुआ, पहले बच्चे की एज भी 5 साल बढ़ी और दूसरे बच्चे की एज भी 5 साल बढ़ी, तो ये हो जाएगा y + 10। ये समझ में आ गया। yes sir ठीक है, हो सकता है यही गलती हुई हो तुमसे। तो सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन ये हो जाएगा बेटा y + 10। अब आगे क्या करना है, इन्होंने बोला आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of the two children, मतलब 5 साल बाद जो इसकी एज हो गई है x + 5, ये दोनों बच्चों की एजेस के सम का ट्वाइस है।
x plus 5 is equal to 2 into y plus 10. X plus 5 is equal to 2y plus 20. 2y को इधर ले आइए. X minus 2y is equal to 20 minus 5. So x minus 2y is equal to 15. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और x की वैल्यू 3y है. हम इक्वेशन 1 इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूट x is equal to 3y from first in second. भाई फर्स्ट में x की वैल्यू 3y दे रखी है, तो इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो 3y minus 2y is equal to 15. 3y minus 2y कितना हो गया? y is equal to 15. मतलब दोनों बच्चों की एजेस का सम जो है वो 15 है. तो फादर की एज कितनी होगी? Put this value first. Put this value in first. X is equal to हो जाएगा 3y 3 into 15. ये हो गया 45 years. ये हो गई फादर की एज. बताइए बेटा सभी को क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, मैंने कहां से कहां तक दिए थे आपको क्वेश्चन करने के लिए? 1 to 9. 1 to 9 दिए थे. अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 चारों इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. मैं इधर से बिठा दूं ये वाला क्वेश्चन इस साइड से. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ठीक. क्वेश्चन 10 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. A is elder to B by 2 years. Full stop. A is elder to B by 2 years. Full stop. आगे नोट करेंगे. A's father capital F. A's father capital F is twice as old as A. Is twice as old as A. And B is twice as old as his sister S. And B is twice as old as his sister S. Full stop. If the ages of the father and sister differ by 40 years, if the ages of father and sister differ by if the ages of father and sister differ by 40 years, comma, find the age of capital A. Find the age of A. Let A's age be capital A, B's age be capital B. Father क्या है? Father है F, F's age be capital F और sister है S, S age be capital S. ये मान लीजिए.
ये देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। दो A इज एल्डर टू B, A और B दो पर्सन दे रखे हैं और A के फादर हैं F, B की सिस्टर है S, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। हाँ जी, तो मैंने X Y Z वगैरह ये सब कुछ माना नहीं, क्योंकि चार टर्म्स हैं। A को मैंने A की एज को मैंने A ही मान लिया, B की एज को मैंने B मान लिया, F फादर की एज को F मान लिया, सिस्टर की एज को मैंने S मान लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया हो तो मैं समझाऊं उसको? सर कर लिया नोट। हाँ, अनमोल के अलावा सबने कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुकना। रुक गया रुक गया। हाँ सर कराओ। ओके, चलो देखिएगा, A is elder to B by 2 years, मतलब A B से 2 साल बड़ा है। इसका मतलब A minus B is equal to 2, ये समझ में आ गया? A की एज B की एज से दो ज्यादा है, तो A minus B is equal to 2, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, A's समझ नहीं father आया। A's father F is twice as old as A. A की जो सर मुझे समझ नहीं आया A माइनस बी इक्वल्स टू कैसे आया। हेलो, सर मुझे समझ नहीं आया कैसे आया। तो आराम से बोलो भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? डरा दिया मेरे को। सर आराम से। हाँ, नहीं आया ना समझ में तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, A is elder to B by 2 years, A B से 2 साल बड़ा है, तो A minus B is equal to 2 हो गया। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तो मेरी एज माइनस तुम्हारी एज कितनी हो गई? 10 हो गई ना? यस सर। हाँ भाई, लक्ष्य बताइए क्या कह रहे हैं? सर इन्हें एज इट इज लेट कर लेगा। ए हाँ हाँ, वही तो लिखा हुआ है, एज इट इज लेट कर दिया। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखिएगा, इन्होंने बोला कि A के फादर, A's फादर F is twice as old as A, तो यानी कि F is equal to 2A, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया? और फिर बोला है एंड B is twice as old as his sister C, B अपनी सिस्टर से दोगुना है B की एज, तो B is equal to 2S। यहां से B is equal to 2S हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, भाई A और B में 2 साल का अंतर है, A B से 2 साल बड़ा है, इसका मतलब लगभग आप ये समझ सकते हैं कि A और B फ्रेंड्स हो सकते हैं। जो 1-2 साल का अंतर होता है तो वो फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हमने ये कहा कि A और B फ्रेंड है, तो A के फादर और B की सिस्टर, तो सीधी सी बात है, जो A के फादर हैं वो B की सिस्टर से बड़ी होगी, उनकी एज ज्यादा होगी। इन्होंने ये दे रखा है, द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 इयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है, फादर की एज में से सिस्टर की एज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 40 आ जाएगा। ये समझ गए सभी बच्चे? No, देखो, sir. कोई दो फ्रेंड्स हैं A और B, तो A के फादर हैं और B की सिस्टर है, B की सिस्टर कितनी भी बड़ी हो वो A के फादर से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि A भी B से बड़ा है, तो A के फादर तो और ज्यादा एज के हो गए। तो हमने ये कहा कि फादर की एज में से सिस्टर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 40 आएगा, तो इसका मतलब F माइनस S इज इक्वल टू 40, F माइनस S इज इक्वल टू 40 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई F जो है, F को मैं क्या लिखूंगा 2A, F को तो लिख दिया 2A, और S को मैं क्या लिखूंगा, S को मैं लिखूंगा B अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, यहां लिख देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। बताइए बेटा, श्रीजा क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, अनमोल दोबारा बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, दोबारा से सर देखिए, दोबारा बता दो सर, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट देखिएगा कि A की एज A है, B की एज B है,
फादर यानी कि एफ की एज एफ है, सिस्टर किसकी है, वो बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर की एज एस है। तो इन्होंने बोला कि ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years, ए बी से 2 साल बड़ा है, तो हमने क्या लिखा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये तो यस समझ सर। गए। उसके बाद देखिए ए के फादर जो है वो ए की एज के ट्वाइस है उनकी एज, तो एफ इज इक्वल टू 2 हो गया, ओके सर। ये क्लियर। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखा है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर, बी अपनी एज से और अपनी सिस्टर की एज से ट्वाइस है, तो b इज इक्वल टू 2s हो गया। s क्या है, सिस्टर की एज, b की एज सिस्टर की एज से ट्वाइस है, तो b इज इक्वल टू 2s हो गया। यस सर। फिर इन्होंने ये दिया है इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 इयर्स, तो सीधी सी बात है a और b फ्रेंड्स हैं, b की जो सिस्टर है और a के जो फादर है, तो ऑब्वियस सी बात है a के फादर की एज b की सिस्टर की एज से तो ज्यादा ही होगी, हाँ सर। इसका मतलब फादर बड़े हैं, तो फादर में से सिस्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा। दे रखा है इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 इयर्स, तो फादर में से सिस्टर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा, तो मैंने f माइनस एस किया तो 40 आ गया। अब f को दे रखा है a की टर्म्स में, f की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 है, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन 2, तो s की जगह मैंने लिख दिया b अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। फिर आगे समझा। समझ गए ना, यस सर। ये क्या एलसीएम ले लो इसका, तो 2 2 जा 4a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 80, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास दो इक्वेशन है a और b में, एक है 4a माइनस b इज इक्वल टू 80 और फर्स्ट इक्वेशन a माइनस b इज इक्वल टू 2, तो मैं कहूंगा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे देखिए इसमें भी माइनस बी है और इसमें भी माइनस बी है, दोनों का साइन सेम है, जब साइन सेम होता है तो इक्वेशन में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मैं लिखूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और 4a माइनस बी इज इक्वल टू 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये माइनस, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a माइनस 4a हो गया, माइनस 3a 2 माइनस 80 हो गया, माइनस का 78, माइनस से माइनस कैंसिल, b how much है, b 26,000, वो सिर्फ हमसे ए की एज पूछ रहे हैं, तो ए की एज होगी बेटा 26 ईयर्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 सभी को क्लियर था। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 इधर ही कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ इसको, इधर ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 में है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, फुल स्टॉप। फिर है अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनीस फादर धर्म is twice as old as Ani.
and Biju is twice as old as his sister Kathy. And Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. Find the ages of Ani and Biju. Find the ages of Ani and Biju. The ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. ये बिल्कुल अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है. ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? ये कर रहे हैं अभी? तो मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, लास्ट लाइन है. ये क्वेश्चन नोट करिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद सर कर रहा हूँ वेट। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी अभी देखा है, जो इससे पहले करा है. तो आप लोग इसमें क्या करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बिना बोले कर रहा हूँ सॉल्व, आप लोग देखेंगे और कुछ बच्चे जिनसे खुद हो सकता है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखेगा सिर्फ वो जिसको समझ में नहीं आ रहा है. और जो पहले सॉल्व कर ले वो मेरे को चैट में लिखकर डाल देना आंसर की आंसर क्या है इसका. सर क्लासिक रेसिडेंसी में कोविड पाया गया है। अच्छा, अनुभव? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ लक्ष्य। अरे तुम तो बता रहे हो लक्ष्य, मैं अनुभव से पूछ रहा हूँ. अनुभव रहता है ना क्लासिक में. अच्छा सर, वीडियो आई थी। हाँ, नहीं, वो गाड़ी, वो जो वैन में ले जाते हैं ना, उसकी वीडियो आई थी। क्लासिक रेजिडेंसी के बाहर की वीडियो, मतलब अंदर ही थी वो वैन। अरे तुम क्लासिक रेजिडेंसी में पढ़े हो, यहाँ पर दिवस ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन करो तुम सॉल्व, मैं देख लूंगा नेट पर, या मुझे फॉरवर्ड कर देना. क्या बात है, रुचिर ने भी कर दिया सॉल्व. रुचिर, यस सर। रुचिर बीजू है बिरजू नहीं है, तुमने बिरजू लिखकर भेजा है. सर बिरजू मेरा जानकार है इसलिए मैंने छोड़ा। क्या? सर बिरजू मेरा जानकार है तो मैंने उसे। अच्छा, बिरजू जानकार है. ओके, ठीक.
बताइए जी। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. देख लीजिए, लगभग लगभग सभी बच्चों ने सही करा है, बहुत बच्चों ने भेजा सॉल्व करके। तो यश का ठीक है, भव्या का ठीक है, और विदुषी का ठीक है, आस्था का ठीक है, और दिवस, दिवांशी, रुचिर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों ने लगभग लगभग जिन्होंने करा है सबका आंसर ठीक है, किसी का गलत नहीं। बाकी बेटा जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया है बोर्ड पर। अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो बताइए। कि जैसा क्वेश्चन नंबर 10 हमने करा था बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। हाँ जी, सही है, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. प्रांजल? मैंने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन उतारने में गलती कर दी सर। कोई बात नहीं, करो, दोबारा ठीक करो। प्रांजल, यस सर, बेटा मैं समझ कर। में आ गया? हाँ जी सर। समझ में आ गया क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, कृष्णांशी, कार्तिक, आ गया सर। कृष्णांशी समझ में आ गया? सर जी, इसके बाद वो करा देना डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस मतलब वाली एक्सरसाइज करा देना। आ रहा हूँ बेटा, उसके बाद उसी पर आ रहा हूँ। उसके बाद डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चंस पर ही आ रहा हूँ। कल सर इसके बाद ना सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो 12 और 13 मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग करेंगे, ठीक है? और अब जरा डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 3.93 पर है, एग्जांपल नंबर 1। अनमोल कुछ कह रहे थे? सर नहीं कोई नहीं। ठीक है। पेज नंबर 3.93 पर एग्जांपल नंबर 1 है, नोट करेंगे। पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम each other on a highway. On a highway. Full stop. A car starts. A car starts from A and another from B at the same time. At the same time. Full stop. If they go in the same direction. If they go in the same direction. If they go in the same direction. They meet in 9 hours. They meet in 9 hours. They meet in 9 hours. And if they go in opposite directions,
and if they go in opposite directions, they meet in 9/7 hours. Full stop. 9/7 hours. Full stop. Find their speeds. Find their speeds. भाई कुछ भी हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपना एक फंडा याद रखना कि जो चीज मुझसे पूछी जा रही है मुझे तो एक्स और वाई उसी को लेना है, उसके अलावा किसी तीसरी चीज को मत ले लेना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला फाइंड देयर स्पीड्स। तो दो कार हैं, उन दोनों कार्स की स्पीड है, एक को एक्स मान लो एक को वाई मान लो। केस फर्स्ट क्या है, उन्होंने सबसे पहले बोला इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, बल्कि केस फर्स्ट से पहले स्पीड मान लीजिए। उन्होंने पूछा ना फाइंड देयर स्पीड्स, तो इसमें लिखिएगा लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार be x kilometer per hour and the speed of second car be y kilometer per hour and the speed of second car be y kilometer per hour। इसके बाद आप नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा केस फर्स्ट when they go in same direction, when they go in same direction, जब दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक ना छोटा सा आप डायग्राम बनाएंगे। ये है बेटा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, इन्होंने बोला कि एक कार तो स्टार्ट करती है पॉइंट ए से और दूसरी कार स्टार्ट करती है पॉइंट बी से, एंड फर्स्ट केस टेल्स अस अबाउट दैट कि बोथ कार्स गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि फर्स्ट कार जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है और सेकंड कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए सी, ठीक है, और यहां लिखिएगा लेट both the cars meet at point C। हमने माना है कि दोनों कार्स जो है वो पॉइंट सी पर मीट कर रहे हैं, तो ए चल रहा है x की स्पीड से और यहाँ से b से जो सेकंड कार चल रही है वो जा रही है y की स्पीड से, दोनों के दोनों सी पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। इसका मतलब ए ने, ये जो फर्स्ट कार है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा BC, और जो सेकंड कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा BC। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir.
दोनों ही कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और बी तो थोड़ा स्लो चल रहा है, ए थोड़ा फास्ट चल रहा है, तभी तो ए बी को कैच कर पाएगा क्योंकि बी उससे 90 किलोमीटर आगे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए तो बहुत तेज चल रहा है और बी बहुत स्लो चल रहा है। तो इन्होंने बोला व्हेन दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, दोनों की दोनों गाड़ियां 9 घंटे बाद मिलती हैं। इसका मतलब यहाँ पर कहूंगा फर्स्ट कार की स्पीड, बल्कि छोड़िए आप यहाँ पर लिखिएगा स्पीड और यहाँ लिखना फर्स्ट कार और यहाँ लिखना सेकंड कार। अब बताइए फर्स्ट कार की स्पीड है x और सेकंड कार की स्पीड है y। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी AC, तो लिखिएगा AC। सेकंड कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लिखिएगा BC। ठीक, और फिर लिखेंगे टाइम। भाई टाइम क्या होता है, टाइम तो सीधी सीधी बात है कि टाइम होता है, हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो AC अपॉन x, ये तो फर्स्ट कार का टाइम हो गया, AC अपॉन x। और सेकंड कार का टाइम क्या हो गया, BC अपॉन y। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा और अब हम इसमें एक काम करते हैं कि जैसे टाइम हमारा आया है AC अपॉन x और BC अपॉन y, हम इसमें एक काम करते हैं कि AC upon x और BC upon y, they go in the same direction, they meet in 9 hours, they meet in 9 hours। ये आपने लिख लिया AC upon x और BC upon y। यस सर। इसको काट दो, दोनों हटा दो ये। और बस एक चीज समझना, वैसे तो ठीक है AC upon x और BC upon y बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा if they go in the same direction they meet in 9 hours, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं तो दे मीट इन 9 आवर्स, मतलब ए और बी दोनों ही 9 घंटे तक चलते रहे। ये बताइए, यस इसका मतलब ए भी 9 घंटे तक चला और बी भी 9 घंटे तक चला, दोनों ही चलते रहे हैं और ए बहुत फास्ट था बी बहुत स्लो था, तो ए ने बी को मीट कर लिया, मतलब दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल गए। तो इसका मतलब दोनों ही 9 घंटे तक चले हैं। तो फर्स्ट कार जो है वो भी 9 आवर्स तक चली है और सेकंड कार जो है वो भी 9 आवर्स तक चली है। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, ये बता दो क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है AC और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है BC। अगर AC में से BC को माइनस कर दूंगा क्या आ जाएगा, बोलो। AC में से BC को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर। 9। ये भी नहीं आ जाएगा, ये पूरा AC है और ये BC है, AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दो, AB तो बचेगा। यस सर। और AC क्या है, AC इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 9, तो लिया 9x। स्पीड है y और टाइम है 9, तो 9y इज इक्वल टू AB कितना है 90, 9 ले लो कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 90, 9 10 90, x माइनस y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, तो बताओ आगे बढ़ो। सर ये 9x माइनस 9y कैसे आया? आप ये बताओ कि AC क्या है, AC है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है x, फर्स्ट कार का टाइम कितना है 9,
9 डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। into time. ठीक है, तो 9x आ गया। अच्छा, BC क्या है? BC है सेकंड कार का डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ गया 9 into y। तो 9x minus 9y is equal to 90 हो गया। Okay. ये समझ गए? Yes, sir. 30 सेकंड अपने आप कर लोगे? लिख के समझा दूं? ये पहली इक्वेशन आ गई। केस 2, when they go in opposite directions, ये है A, ये है B, मतलब x यहां पर आ रहा है और y यहां पर आ रहा है। तो हमने माना कि यहां पर इस पॉइंट पर मिल गए D पर। ठीक है, फर्स्ट कार सेकंड कार। भाई जब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों बीच में तो मिलेंगे कहीं। बोलो। Yes, sir. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आते हैं तो दो दे मीट इन 9/7 आवर्स। इसका मतलब 9/7 आवर्स ही टाइम लगता है दोनों को। इसको भी 9/7 और इसको भी 9/7। फर्स्ट कार की स्पीड x, सेकंड कार की स्पीड y। फर्स्ट कार डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बेटा? AD। सेकंड कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? BD। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा? AD प्लस BD इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है 90। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है 90 किलोमीटर। बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. AD प्लस BD इज इक्वल टू AB। और AD क्या है? इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। 9/7 into x। BD क्या है? इसका डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम 9/7 into y इज इक्वल टू AB कितना है टोटल? 90। 9 ले लो कॉमन, 9/7 ले लो कॉमन। ब्रैकेट में बचा x plus y is equal to 90। 9 10 90, ये 7 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x plus y is equal to 70। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना बेटा। ठीक है, सर ऐड करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे सर। अब वो तुम देखो क्या करोगे यार। इतने क्वेश्चंस कर लिए, क्या बात अच्छा करते अच्छा हो? अच्छा 40 और पता चल 30 गया। ठीक है, सर मेरा नेटवर्क बहुत अजीब सा हो रहा था, ओके तो सर। इसका फोटो भेज कोई दीजिएगा। बात नहीं, फोटो भी भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा इसकी। ठीक है, यस सर। बस ठीक है, लेकिन मैं कल होमवर्क चेक करूंगा। आप होमवर्क मेरे को व्हाट्सएप करेंगे इंडिविजुअली। यस सर। ठीक है, चलिए, बाकी जिन जिन बच्चों को बोला है सभी होमवर्क भेजेंगे। और आज का होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा। हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे, आज ज्यादा होमवर्क नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। थैंक यू सर। सर एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सर प्लीज। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। सर इसका आंसर क्या है? बेटा आंसर क्या होगा इसका? x की वैल्यू तो 40 हो जाएगी। अच्छा, y की? y की निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 30। मेरी y की वैल्यू माइनस में आ रही है। गलत आ रहा है, करके देखो दोबारा।
हो गया अनमोल? हो गया, ठीक है, मैंने गलती कर दी थी। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। सब बिल्कुल करेक्ट आ गई। ठीक है, मैंने मैंने गलती कर दी थी, एडिशन में गलती कर दी थी सर मैंने। चलो ठीक है, कर लो। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय।